वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विज़न एंड नेविगेशन में। आज हम पढ़ेंगे आवर एनवायरनमेंट चैप्टर से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? इनमें से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है? सबसे पहले तो इकोसिस्टम जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम होता है और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। तो पॉन्ड, लेक और फॉरेस्ट जो हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम है। सो क्रॉप फील्ड इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. Crop field is created by man while others exist naturally. Okay. Next is, in a food chain, the third trophic level is always occupied by a carnivore, decomposers, herbivores or producers. So first trophic level is occupied by producers, always by producers. Second trophic level is occupied by herbivores, means plant eating animals, and third onwards by carnivores. Next, an ecosystem includes all living organisms, non-living objects, both living and non-living objects, sometimes living organism and sometimes non-living objects. So correct answer is third, both living and non-living objects. An ecosystem comprises biotic and abiotic components and their constant interaction. किसी भी इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों होते हैं, इन दोनों को मिलाकर ही एक इकोसिस्टम मिलता है। बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल, एंड एबायोटिक कंपोनेंट में सनलाइट, वाटर, soil, rock, etc. So our next question is, in a food chain, suppose the amount of energy at fourth trophic level is 5 kilojoule. 5 kilojoule है fourth trophic level पे. What will be the energy available at the producer level? Producer level पर क्या एनर्जी हुई होगी जब फोर्थ लेवल पे 5 किलो जूल है? तो अकॉर्डिंग टू 10% लॉसेज हुए हैं, तो 90% ऑफ द एनर्जी कैप्चर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल इज़ लॉस्ट टू द इन्वायरमेंट एंड ओनली 10% इज़ मेड अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल. 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल तक पहुंची होगी. तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है 5000 किलो जूल. 5000 जूल जो है इसका 10%, तो 500 जो है वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे, और 50 जो है वो थर्ड पे, और 5 जो है वो फोर्थ लेवल पे पहुंचेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूमुलेशन ऑफ non-biodegradable pesticide in the food chain in increasing amount at each high trophic level is known as, क्या कहलाता है वो? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, बायोमैग्नीफिकेशन. द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स in the body of living organism at each trophic level of a food chain is called biological magnification. हर एक ट्रॉपिक लेवल पे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का प्रोड्यूसर्स के थ्रू हर एक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होना, इनका वो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफ़र होता जाता है, जिसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं. तो हियर दिस करेक्ट आंसर इज बायोमैग्निफिकेशन. Depletion of ozone is mainly due to
क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और पेस्टिसाइड्स? करेक्ट आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का कॉम्बिनेशन के कंपाउंड होते हैं। तो ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग ड्यू टू सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेंट्स एरिया इन फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है, एयर कंडीशनर के चलने से भी ये क्रिएट होती है, कुछ डिओड्रेंट्स हैं, अल्कोहलिक और जो हमारे जो भी हम सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, अगर उनमें CFC है तो वो ओजोन के लिए डेंजरस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म ऑफ अ हायर ट्रॉफिक लेवल which feed on several type of organism belonging to a lower trophic level is constitute the food web, ecological pyramid, ecosystem और food chain. ऑर्गेनिज्म ऑफ अ हायर ट्रॉफिक लेवल, किसी भी हायर ट्रॉफिक लेवल का कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो, जो कि कई तरह के ऑर्गेनिज्म को खाता है, जो तो वो लोअर ट्रॉफिक लेवल पे भी अवेलेबल हो सकता है और हायर पे भी। तो वो इसका करेक्ट आंसर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोसिस्टम या फूड चेन। सो दैट इज कॉल्ड फूड वेब। फूड वेब establishes a network or relationship between various type of organism from lower to higher trophic level। सभी ऑर्गेनिज्म में एक इंटरकनेक्शन कर देती है, तो उसे फूड वेब कहते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, बाईडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल और नो स्पेसिफिक डायरेक्शन? करेक्ट आंसर इज यूनिडायरेक्शनल। द लॉ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। क्यों? क्योंकि प्लांट जो हैं वो एनर्जी को सनलाइट से ट्रैप करते हैं, और जो कि क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। दिस एनर्जी इज देन पास्ड ऑन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर वन इन अ फूड चेन। सो द एनर्जी दैट इज पास्ड ऑन is given out by organism as beat as lost to the environment. It does not return to be used by the plant again. एक बार किसी पौधे को किसी एनिमल ने खा लिया तो वो वापस से पौधा जो है उस एनिमल से ले नहीं सकता उस पार्ट को, बट उसी एनिमल को दूसरा एनिमल खा सकता है। तो एनर्जी पास होएगी दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, ना कि रिवर्स होएगी। सो इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। Excessive exposure of human to ultraviolet rays result in damage to immune system, damage to lungs, skin cancer और पेप्टिक अल्सर। ये ऑप्शन है, तो इसमें करेक्ट है दो ऑप्शन इसमें अगर हमें दिए हों कि एक है ए जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन in this second and fourth, C option first and third. So correct is first and third, damage to immune system and skin cancer. Excessive exposure to UV rays causes skin cancer and it also damages the immune system of the body. Which of the following limits the number of trophic level in a food chain? Decrease in energy at higher trophic level, insufficient food supply, polluted air, water. Correct is decrease in energy at higher trophic level. The loss of energy at each level limits the number of trophic levels. It is so great that very little usable energy remains after offer certain food level.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। हमें इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, बट जब हम ऐसे क्वेश्चंस जिनमें इनकरेक्ट सेंटेंसेस पूछे होते हैं, हम उनमें आंसर देते वक्त दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और हम लोग उसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को टिक कर देते हैं। तो हमको ऐसी गलती नहीं करनी है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें टिक करना है। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूसर्स, ये सही है। ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर देयर ओन फूड from inorganic compounds, this is correct. Plant convert solar energy into chemical energy, this is also correct. Now ये correct है और हमें incorrect आंसर ढूंढना है, so incorrect is B, this is incorrect. Green plants get their food from organic compounds. No. The percentage of solar radiation absorbed by all the green plant for the process of photosynthesis is about 1%, 5%, 8% or 10%. Correct is 1%. The green plant captures about 1% of energy from sunlight that falls on their leaves. What will happen if deer is missing in the given food chain? कोई फूड चेन है, उसमें ग्रास, डियर और टाइगर है, दिस इज़ अ फूड चेन, ओके। तो इसमें अगर डियर को हम मिस कर दें तो क्या होगा? द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीजेस, द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीजेस, टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, और next option is the population of tiger decreases and population of grass increases. Yes, the population of tiger decreases. क्यों? क्योंकि उसको डियर नहीं मिलेंगे खाने के लिए, और घास की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन ग्रास बढ़ जाएगी, क्योंकि घास को खाने वाली जो डियर है वो नहीं रही, तो घास बढ़ती जाएगी, तो और टाइगर कम हो जाएंगे. The decomposers in an ecosystem convert inorganic material to simpler forms, convert organic material to inorganic forms, convert inorganic material into organic compounds, and do not break down organic compound. So here correct is B. Decomposers convert organic material to inorganic forms. होता क्या है? डिकम्पोज़र जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, उनकी ब्रेकिंग करते हैं, स्प्लिट करते हैं, एंड दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल. फिर उन सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सॉइल में रिलीज़ कर दिया जाता है, विच आर यूज्ड अगेन बाय द plants. If a grasshopper is eaten by a frog, then the energy transfer will be from producer to decomposer, producer to primary consumer to secondary consumer, and secondary consumer to primary consumer. So correct is primary consumer to secondary consumer, because grasshopper is primary consumer. वो producers are plant, ग्रास हो सकती है, प्लांट हो सकते हैं, तो ग्रास होपर तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आएगा, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है, और ग्रास होपर को फ्रॉग खा सकता है, इसलिए वो सेकेंडरी कंज्यूमर है. तो प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर,
as grasshopper feeds on producers. So grasshopper is a primary consumer. Frog eat grasshopper, so they are secondary consumer. Their energy is transferred from primary consumer to secondary consumer.